हेलो एवरीवन, आई एम सफल पाठक फ्रॉम कैनब्रिज ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अभी रिसेंटली आप लोग देख रहे हैं कि हमारे काफ़ी कनाडा के स्टडी वीज़ाज अप्रूव हुए हैं। आज एक और कनाडा का स्टडी वीज़ा हमारा अप्रूव हुआ है। अभी मैंने ये पैकेट नहीं खोला, ये पैकेट आप लोगों के सामने ही खोलूँगा। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये जो मार्केट में रूमर्स है ना कि कनाडा के स्टडी वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे हैं, वो रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, वो आप लोगों को बताने लगा। बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ऐसा नहीं है कि वीज़ाज रिफ्यूज़ नहीं होते हैं, सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, लोगों के भी होते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो उसको प्रमोट करेगा। कोई भी अपना रिफ्यूज़्ड वीज़ा प्रमोट नहीं करता, सभी लगे हुए वीज़ाज जो हैं वो प्रमोट करते हैं। जैसे आज मैं कर रहा हूँ कि मेरा वीज़ा लगा है ना। ऐसा नहीं है कि वीज़ाज रिफ्यूज़ नहीं होते, बट उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, देखो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं जिस वजह से जो है वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। आप अगर इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करते हैं तो आपके जो वीज़ा के इशुएंस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो चीज़ क्या है, जो उसमें नंबर वन चीज़ है कि आप लोगों की जो प्रोग्राम की रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ देखो, एक चलता है ना मार्केट में कि यार फीस आफ्टर वीज़ा। देखिए, मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता। मैं ये उस केस में रेकमेंड करूँगा कि आपकी प्रोफाइल बहुत वीक है, फिर आप लोगों को रिस्क है कि यार मेरी अब ये भी आपको पता है कि कुछ मैनिपुलेशंस के साथ जो है वीज़ाज अप्लाई किए जाते हैं। निकल गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की, है ना। तो वो जो मैनिपुलेशंस के साथ लगाए जाते हैं, अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फ़ी रिफ़ंड में प्रॉब्लम आ सकती है या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उस केस में ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ी आफ्टर वीज़ा वाले कॉन्सेप्ट में चले जाएं। अब ये जो फ़ीस आफ्टर वीज़ा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, उसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं ज़्यादातर, और उनमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता है। पाथवे प्रोग्राम्स मिलते हैं कि आप 1 साल का प्रोग्राम कीजिए, फिर ये पाथवे है, फिर वहाँ चले जाइए, फिर उसके बाद आपका जो है वो स्टडी वर्क परमिट जो है वो लग जाएगा। फिर मार्केट में बोला जाता है कि यार एक बार पहुँच जाओ, बाकी सब कुछ हो जाता है, फिर तो सारा कुछ हो जाता है, एक बार बस पहुँच जाओ। बस वो जो एक बार पहुंच जाओ वाला सिस्टम होता है ना, उसी के चक्कर में सारी जो है वो गेम खराब हो जाती है। हम ना तो देखते हैं कि क्या ये जो प्रोग्राम हम चूज़ कर रहे हैं, आप यकीन करना, मेरी बहुत ऐसे अपने क्लाइंट्स से बात होती है, 5-5 साल 7-7 साल हो गए उनकी, अभी तक पीआर नहीं हुई कनाडा में। उसका रीज़न ही यही है कि बस इसी चक्कर में चले गए, प्राइवेट कॉलेजेस ले लिए, अभी तक कोई ना कोई रीज़न से कभी कुछ किसी तरह से वीज़ा एक्सटेंशन लेते हैं, कभी किसी तरह से वीज़ा एक्सटेंशन लेते हैं। देखिए, जो दिखाया जाता है ना कि लाइफ बहुत ऑसम है, बट अगर आप उसको एक अच्छे वे में अगर चलते हैं तब लाइफ वहाँ पे बहुत ऑसम है। बट अगर आप ऐसे चलते हैं तो वो लाइफ कभी कोई दिखाता नहीं है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे जो दिखाते हैं जहाँ या फेसबुक पे जो दिखाते हैं, क्या वो रियलिटी है? 100% नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। सिमिलरली आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए। अभी करना क्या है, अगेन फ़ी आफ्टर वीज़ा आप तब कीजिए, ठीक है, आपको पता है कि यार प्रोफाइल मेरी वीक है, कुछ मैनिपुलेशन के साथ लगाई जा रही है, मेरा नुकसान ना हो, मेरी फ़ीस कहीं अटक ना जाए, उस केस में तो आप फ़ी आफ्टर वीज़ा लगाएं। बट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप करंट पास आउट हैं, जो बैंड्स रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास, प्रॉपर आपके पास गैप जस्टिफिकेशन है। हमने 6-6, 7-7, 8-8 साल के गैप के साथ भी वीज़ाज़ लिए हैं। तो अगर प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन है, आप अच्छी SOP लिखते हैं, अच्छा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो आपका डेफिनेटली वीज़ा जो है वो अप्रूव होगा। दूसरी चीज़ बहुत जो इम्पोर्टेंट है, देखिए हम यहाँ से जो पढ़ने जा रहे हैं, इतना तो हम सबको पता है कि हमने वहाँ पे जाके एट द एंड ऑफ द डे पीआर के लिए अप्लाई करना ही करना है। तो आप लोगों को इस चीज़ का बड़ा खास ध्यान देना है कि जो आप प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं उसका जो NOC कोड बनता है, NOC कोड होता है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड, जिसकी आप मेरी अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखें पीआर को रेलिवेंट, मैंने बहुत सारी जो है वीडियोस बनाई हैं। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले मेरी डाली गई वीडियोस हैं, और मेरी वीडियोस को देख के लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। अच्छी बात है, आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हम जोन सा, देखिए होता क्या है कि जो एक प्रोफाइल होती है ना, उसको 2, 3, 4, 5 डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोग्राम्स दिए जा सकते हैं कि आप ये वाली फील्ड में भी जा सकते हैं, आप ये वाली फील्ड में भी जा सकते हैं, आप ये वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। पर सेकंड चीज़ कि आप किस प्रोविंस में जा रहे हैं। जैसे आप सबको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं।
तो आप किस प्रोविंस में जा रहे हैं और कौन सा प्रोग्राम ले रहे हैं, और क्या उस प्रोविंस में उस प्रोग्राम की डिमांड है भी है कि नहीं। अगर डिमांड नहीं है इतनी ज़्यादा वहाँ पे, तो कल को आपको पीआर में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखिए, इस चीज़ पे पहले रिसर्च कीजिए। नहीं रिसर्च कर सकते आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को प्रोग्राम्स ही वही दूंगा जिसमें आपको वहाँ जाके पीआर लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़, आप अक्रॉस इंडिया कहीं से भी हैं या अब्रॉड से भी हैं, आप सबको पता है कंप्लीट प्रोसेस इज़ ऑनलाइन। आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, वीज़ा फाइल करवाइए, आप अपना जीसी की अकाउंट डिटेल्स मेरे से लीजिए, खुद ट्रैक कीजिए, किसी के ऊपर किसी भी तरह की डिपेंडेंसी की वो ज़रूरत नहीं है, खुद से हर चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। बाकी जो अगर हमारे साथ कोई बिजनेस एसोसिएट्स जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, आप आइए, आपको हर चीज़ की जो है सर्विस मिलेगी, वीज़ा फाइलिंग की, कोर्स सिलेक्शन की। आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे थ्रू स्टडी वीज़ा का प्रोसेस कराते हैं तो आपकी जो पीआर की जो वो जर्नी रहेगी उसमें आपको मैं 100% सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और बाकी फिर यही बात मैं कहूँगा कि प्रोग्राम को जो भी चूज़ करते हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि क्या वो उनकी पीआर लिस्ट में है, उनकी ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट में है। हम ये देख लेते हैं ना कि 5 लाख दो कनाडा जाओ, 4 लाख दो, मेरे से ले लो भाई, मेरे पास भी सुबह से लेकर शाम तक यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी वो चीज़ को प्रमोट कर सकता हूँ, मैं कॉलेजेस के नाम नहीं लूँगा, आपको जो सा कॉलेज चाहिए मेरे से ले लो। पूरे कनाडा में, पूरे यूएस में, पूरे यूके में, पूरे यूरोप में आपको जो कॉलेज चाहिए मैं आपको वो देने के लिए तैयार हूँ, बट वो फिर आपके रिस्क पे है, ठीक है ना। आपको 4 लाख वाला प्रोग्राम लेना है। अब होता क्या है, 100 केस पकड़ लिए, 10 केस निकल गए, 90 उड़ गए, 90 किसी ने प्रमोट करा। आप मेरे को आज तक एक बंदा बता दो जिसने आप प्रमोट किया हो कि यार ये, और पेड प्रमोशन करी हो कि यार हाँ ठीक है, एक गुडविल जेस्चर होगा कि किसी ने बोल दिया यार कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ये प्रोफाइल थी, बट क्या कभी किसी ने पेड प्रमोशन लगाई है कि प्रमोट करा हो कि यार मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, है ना। हर कोई प्रमोट क्या करता है, सक्सेस को, फेलियर को कोई प्रमोट नहीं करता है ना। तो ये 4 लाख 5 लाख मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। लेना है मेरे से ले लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, वो आपके रिस्क पे है, ठीक है ना। आपने कहीं और से करना, मेरे से कर लो, मैं करवा देता हूँ फिर वो काम। बट उस चीज़ को समझो, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपका वीज़ा डेफिनेटली निकलेगा। एक और लास्ट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूँगा। मेरे पास अमृतसर से, मैं जलंधर ऑफिस हूँ आज, तो मेरे पास अमृतसर से किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, वो मिलने आए थे। लड़के के नंबर थे जी 82% नॉन मेडिकल में, आइल्स में उसके 7 बैंड्स थे, कोई गैप नहीं था, फ्रेश पास आउट था, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। रीज़न क्या था कि उसको जो प्रोग्राम दिया गया था वो रेलेवेंट नहीं दिया गया था। अब वो रेलेवेंट क्यों नहीं दिया गया था, क्योंकि जिस कॉलेज में डाला गया था उस कॉलेज से कमीशन ज़्यादा आती है, कि अगर निकल गया तो ज़्यादा कमीशन आएगी। तो ये जो बस देखो, हर कोई बिजनेस कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, कमीशन के लिए कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, बट मैं कभी भी वो प्रैक्टिस नहीं करता कि मैं आपको अपनी ज़्यादा कमीशन के चक्कर में आपको गलत कॉलेज या गलत कोर्स दे दूँ, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि यार ये चीज़ हम पहले रिसर्च कर लेते हैं। हमेशा मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं कि पहले पैसे लगा चुके होते हैं, बाद में चलो वीडियोस देखते हैं मेरी यूट्यूब पे। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता यूट्यूब पे, बट वो मेरी गलती भी है, बट अब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। और बाद में जब उनको पता लगता है कि यार हमारे साथ तो धोखा हो गया है ना। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए, रेलेवेंट प्रोग्राम लीजिए। कनाडा की पीआर भी कोई ऐसा नहीं है कि एक और होता ना कि हम आपको जॉब ऑफर दिला देंगे। देखिए, जॉब ऑफर के नाम पे भी आपको 90% तो एक ही चीज़ मिलेगी, उसका नाम है धोखा। तो जॉब ऑफर नाम की चीज़ बहुत रेयर है, बहुत ही कम है। इस चक्कर में भी मत पड़िए कि LMIA के थ्रू पीआर ले लेंगे, वो भी कोई इजी टास्क नहीं है। ESDC ने LMIA ऐसे ही नहीं इशू कर देना। तो मेरी वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, ठीक है, और आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना इजी है ये यहाँ से बैठे बैठे पीआर लेना, और कितना टफ है यहाँ से बैठे बैठे पीआर लेना, या वहाँ जाके कि एक बार पहुँच जाओ सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। बाकी बातों बातों में देखो, मैं भूल गया, ये वीज़ाज भी जो आया है इसको भी खोल के देखते हैं, आप लोगों को दिखाएं जो हमारा आज का वीज़ा आया है।
लो है जी, ये है जी खुशी का मौका या खुशी का सीन जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक और कनाडा का स्टडी वीज़ा जो है हमने आज यहाँ पे रिसीव किया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगेन पीआर सीरीज़ जो मैंने छोड़ दी थी बीच में, पीआर सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। तो पीआर को लेके अभी एल्बर्टा की, ब्रिटिश कोलंबिया की, क्यूबेक की, इन सब की पीएनपी प्रोग्राम्स की वीडियोस बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।